ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ। ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਹੁੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਘਰ बैठे ही इलाज कर सकते हैं? ਆਪਾਂ गोविंद शरण प्रसाद जी को जानेंगे। गोविंद जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, वंदे मातरम आप सभी को और कोटि कोटि नमन। जो उम्र में बड़े हैं और जो छोटे हैं उनको शुभाशीष कि हमारे इस प्रयास को आप लोग सराह रहे हैं, साथ दे रहे हैं उसके लिए। और बहुत कम समय का मतलब सदुपयोग करते हुए कि जैसा कि आप जानते हैं कि भाई कुलवंत जी की मदद से हम आयुर्वेद का प्रचार प्रसार, आयुर्वेद के प्रति जागरूकता का और आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी। तो उसी प्रयास जी। में ये जो पुस्तक है आप देख रहे हैं कि इस पुस्तक का नाम है सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएँ, डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय एमडी आयुर्वेद। और इनकी 2 पुस्तकें ऐसी हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है, राष्ट्रपति से पुरस्कृत करी हुई है पुस्तकें। इसी स्वाध्याय के ज़रिए, क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही किसी परिवार में कोई तकलीफ आती है, तो हम उसकी खोजबीन करने लग जाते हैं। कोई भी तकलीफ या किसी भी तरह का, ज़रूरी नहीं कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक कैसी भी समस्याएँ आती हैं, कैसी भी बाधाएँ आती हैं, तो उससे निकलने के लिए हम खोजबीन करने लगते हैं। तो अगर जहाँ पे स्वास्थ्य की बात आती है, तो स्वास्थ्य के लिए भी हमें खोजबीन करनी चाहिए। तो जब कभी सर्जरी, क्योंकि आज की जो बोलचाल की भाषा में कुछ भी है तो एलोपैथी, तो मैं सर्जरी से पहले हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हर इंसान प्रयास करता है अपने परिवार को बचाने के लिए कि सर्जरी ना करानी पड़े। तो उसी कड़ी में ये पुस्तक कई सारी बीमारियों में बहुत ही साथ देगी, आपके ज्ञान और विश्वास को बढ़ाने के लिए और उस सर्जरी से बचने के लिए। तो इसी स्वाध्याय की कड़ी में आज हम जानते हैं स्लिप डिस्क। जैसा कि स्वाध्याय मतलब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करके जो ज्ञान, जो विश्वास हमें मिलेगा, सुनकर शायद आपको मिले और आप भी अपने परिवार को विश्वास और ज्ञान बढ़ाकर सर्जरी से बचा सकते हैं। तो डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय जी स्लिप डिस्क के ऊपर क्या लिखते हैं, उनकी इस अध्याय में परिचय के रूप में लिखते हैं कि स्लिप डिस्क की अवस्था में बहुधा पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द होता है। अपने स्थान से हटी हुई डिस्क नर्व को दबाने लगती है, जिससे रोगी को वेदना होने लगती है। जब किसी इंट्रावर्टियल डिस्क के अंदर से नरम पदार्थ दरार से होते हुए तथा फाइब्रस बाहरी परत से बाहर आते हुए नर्व की जड़ों स्नायु पर दबाव डालने लगता है, ऐसा तब होता है जब रीढ़ की हड्डी को अचानक झटके के साथ मोड़ दिया जाए या उसे आगे की ओर झुकाया जाए। जब यह दबाव नर्व की जड़ पर पड़ता है तो साइटिका रोग पैदा होने लगता है। यदि नर्व मूल पर पड़ने वाला दबाव बहुत ज्यादा है तो नर्व में संवेदनाओं की अनुभूति समाप्त हो जाती है, संबंधित मांसपेशियों में दुर्बलता आने लगती है। स्लिप डिस्क के कारणों में कहते हैं कि कठिन शारीरिक परिश्रम, भारी वजन उठाना, मोटापा, शरीर का दुबलापन, कई घंटों तक एक ही स्थान पर बैठे रहना और वृद्धावस्था, ये मुख्य कारण हैं स्लिप डिस्क के। लक्षण में पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द होना, जब रोगी झुकता है और उसके बाद जब सीधा होता है तो उसके सीधे होने में रुकावट आना, दर्द जांघों, पैरों तथा पंजों तक पहुंच जाता है। खांसते, हंसते तथा छींकते समय भी तेज दर्द महसूस होना, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होना, पीठ तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों का सुन्न पड़ना, दोनों पैरों में कमजोरी महसूस करना, पैरों अथवा पंजों में सुई चुभने जैसी अनुभूतियां होना, रोग के बढ़ने पर मांसपेशियों में दुर्बलता महसूस करना, विश्राम करने पर दर्द में
कमी आना। विशेष में डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय जी लिखते हैं, इस रोग के निश्चयात्मक निदान के लिए रोगी को सीधा लिटाया जाता है। इस अवस्था में उससे क्रमशः एक एक पैर को उठाने के लिए कहा जाता है। इस अवस्था में देखा यह जाता है कि रोगी को कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। यदि रोगी को पैर उठाने पर 70 डिग्री से नीचे दर्द महसूस होने लगता है तो यह स्लिप डिस्क की प्रबल संभावना अभिव्यक्त करता है। अब यहाँ से इस पुस्तक के स्वाध्याय से एक जानकारी बहुत ही अद्भुत मिली कि स्लिप डिस्क अगर आपको कोई कहता है तो हम अपने घर में भी इसे जांच कर सकते हैं कि 70 डिग्री से नीचे तक ही, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर हम उठाते हैं और दर्द महसूस होने लगता है, इसका अर्थात है स्लिप डिस्क है। उपचार के रूप यानी कि में अगर आप पीठ के बल लेट कर अगर हम टांग उठाते हैं और पेन होता है, दूसरी टांग उठाने तो उठाते हैं या नीचे ले जाते हैं तो पेन होता है, तो समझिए स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। जी, आयुर्वेदिक उपचार के रूप में, क्योंकि ये पुस्तक है सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं, तो इन्होंने उपचार के रूप में लिखा है। पहला उपचार है, आयुर्वेदिक औषधियों के नाम है बृहत दांत चिंतामणि रस, एक एक गोली सवेरे शाम, सिद्ध मकर ध्वज की एक गोली, विष तिंदक बटी 2-2 गोलियां, महायुगराज गूगल की 2-2 गोलियां, त्रिशांग गूगल की 2-2 गोलियां, विशेष गूगल की गोलियां तोड़कर निकले, बात गजाकुश रस की 2-2 गोलियां, विषगर्भ तेल की मालिश करें। मतलब पहला जो ये दवाइयां औषधियों के नाम हैं, आप इसे, एक भाई होने के नाते मैं कहूंगा कि इससे ये साबित होता है इस पुस्तक के स्वाध्याय से कि आयुर्वेद में इसका उपचार है। यहाँ पे जो दवाइयां लिखी हुई है, आप अपनी मर्जी से इच्छा हो तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलें और इसकी चिकित्सा लें, जिससे कि सर्जरी से बच जाएं। आयुर्वेदिक औषधियों का नाम लिखा हुआ है, ये उन्होंने बताया है, और जो पुस्तक में लिखी हुई है इसका मतलब 90% या 100% यूँ समझ लें कि दुष्प्रभाव रहित होता है। तभी फिर भी एक विनती है कि आप अपने नजदीकी चिकित्सक से ही चिकित्सा लें। इसमें दिन में इस तरीके से दूसरा है, चूंकि यह एक बात व्याधि है, इसलिए इसमें भी पूर्वत गर्म पानी एवं गर्म दूध का ही सेवन करें। रात को सोते समय 1 कप दूध में 1 चम्मच अरंड का तेल घोल कर पिएं, इससे शीघ्र रोग से मुक्ति मिलती है। लाभ होने तक जब भी पानी पीना हो तो चाय की भांति उबलता हुआ पानी चुस्कियां लेते हुए पिएं। तीसरे उपचार में इन औषधियों के साथ साथ तीसरा उपचार इसी के साथ करना है। एलोवेरा के गुद्दे से बनाए हुए लड्डुओं का कुछ दिनों तक नियमित रूप से सेवन करने से भी स्लिप डिस्क की पीड़ितों को बहुत लाभ मिलता है। अब एलोवेरा पाक, एलोवेरा का हलवा, एलोवेरा का लड्डू, ये बनाकर बहुत सारी माताएं बहनें जानती हैं, और नहीं भी जानती हैं तो आप कहीं भी सीख सकती हैं अपने बड़े बुजुर्गों से या जान सकते हैं। और एलोवेरा का लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, आसान चीज है किसी भी चीज की लड्डू को बनाने के लिए। अब एलोवेरा का लड्डू बनाते हैं, एलोवेरा का तो गुद्दा आएगा, अब वो लड्डू की तरह बनेगा कैसे? तो उसे घी में भूनते भूनते उसको थोड़ा सा लड्डू जैसा बनाने के लिए आप उसमें आटा डाल सकते हैं, किसी भी तरीके का सिंघाड़े का आटा डाल सकते हैं, मतलब कोई भी आटा, गेहूं का आटा डाल सकते हैं। उस तरीके से बना के मिला के फिर उसके बाद चाशनी शक्कर की मिला के उसको लड्डू बना सकते हैं या हलवा बना सकते हैं और वो खा सकते हैं। दूसरे उपचार में लिखते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों के नाम है बात गंजाकुश रस 10 ग्राम, बृहत बात चिंतामणि रस 4 ग्राम, लछादी गूगल 30 ग्राम, अव्य अजार की 10 ग्राम, अव्य सुरजान 30 ग्राम, अव्य असगंध 30 ग्राम, अबरक भसम 10 ग्राम, एकांगवीर रस 10 ग्राम, महावात विध्वंस रस 10 ग्राम, स्वर्ण माछिक भसम 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम, त्रिभंग भसम 10 ग्राम। और जो हब्बे करके आ रहा है ये आयुर्वेदिक आपको यूनानी में मिलेगा। तो इन सभी औषधियों को बारीक पीसकर 60 पुड़िया बना लें। रोग की तीव्रता की अवस्था में एक एक पुड़िया दिन में 3 बार हल्के गर्म पानी के साथ सेवन कराएं। तत्पश्चात जब रोगी को थोड़ा आराम मिल जाए तो सुबह शाम एक एक पुड़िया का सेवन कराएं। इसके साथ
पुनर्नवा मंडूर की 2-2 गोलियां, आरोग्य वर्धनी की 2-2 गोलियां, त्रिशांग गूगल की 2-2 गोलियां, माजुन सुरजान 10 ग्राम रात को सोते समय पानी के साथ, माजुन अजारा की 3 ग्राम दोनों समय भोजन के बाद, माजुन फलसफा 5 ग्राम सवेरे निराहार एवं रात को सोने से पहले दूध या पानी के साथ। विशेष के रूप में लिखते हैं, पीठ दर्द एवं स्लिप डिस्क की औषधियां सेवन करने के दौरान दही, लस्सी, अचार, इमली, आमचूर, गुड़, तेल, फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, विविध शीतल पेय, विविध फास्ट फूड, मांस, मदिरा, शरीर में दाह पैदा करने वाले आहारों का सेवन नहीं करें। रात के समय में भिंडी, मूली, खीरा, अरवी, चना, बेसन, कढ़ी, राजमा के सेवन से बचें। पूर्ण लाभ होने तक कठोर बिस्तर पर सोएं। योगासन एवं प्राणायाम, कौन-कौन से योगासन करने हैं और प्राणायाम करने हैं। योगासन में बटरफ्लाई, मकरासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, शलभासन, मर्कटासन, अर्थ पवन मुक्तासन, त्रिकोणासन, उत्तान पादासन, पश्चिमोत्तासन, वीरासन, धनुरासन, सेतु बांधासन, सर्वांगासन और प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति और उज्जाई और मुद्रा में वायु मुद्रा। तो ये बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में और बहुत ही सटीक उपचार कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के ग्रंथों की पुस्तकों का अध्ययन करता हूं। मैं तो आयुर्वेदिक ना ही डॉक्टर हूं ना ही वैद्य हूं, लेकिन जिन औषधियों को इसमें चयन किया गया है वो अपने आप में बहुत ही उत्तम है। ये मेरा अपना खुद का विचार है। तो स्लिप डिस्क में सर्जरी, बात ये नहीं है कि हम सर्जरी कराने के बावजूद भी कितने परसेंट, अगर यूं कह लें कि मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि सर्जरी कराने से पहले अगर कोई भी चिकित्सक सर्जरी करने से पहले जो एक फॉर्म साइन करने के लिए दिया जाता है, अगर हम कहते हैं कि हम इस फॉर्म पे साइन नहीं करते हैं और आप सर्जरी करें, अगर वो कहता है हाँ जी मैं कर दूंगा, तो आप समझिए कि आप सही डॉक्टर के हाथ में हैं, क्योंकि उनको खुद को मालूम है कि जो करेगा सही करेगा। लेकिन 110% किसी भी सर्जरी से पहले एक फॉर्म पे साइन कराया जाता है कि आप अपनी मर्जी से सर्जरी करा रहे हैं। इसके साथ कुछ भी 19-20 होती है, सर्जरी के दौरान कुछ गलत भी हो जाती है, तो उसके जिम्मेवार सर्जरी करने वाले चिकित्सक नहीं हैं। तो ये क्योंकि मैंने 6 साल से राजीव भाई को सुनने के बाद कई ऐसे भाई बहनों के परिवारों की घटनाओं को, उनकी आप बीती सुनी है कि जिन्होंने सर्जरी कराई, सर्जरी भलाई के लिए कराई थी, लेकिन वो भलाई की जगह पे कुछ और ही हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो आज के चिकित्सक सर्जरी कर रहे हैं उनकी मैं कोई कमियां निकाल रहा हूं, लेकिन हमें सर्जरी से बचना है, पूर्ण प्रयास करना है कि हमें सर्जरी से बचना है। इसे बचने के लिए जो हमारे परंपरागत आहार विहार, पथ्य अपथ्य, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, मतलब जितनी भी पैथियां, सर्जरी से पहले अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करना है। यही विनती है, हमारा उद्देश्य भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ भी रहें और स्वस्थ होने के लिए समृद्धि का नाश भी ना हो। एक तरफ सर्जरी का लाखों रुपए का खर्च और सर्जरी के बाद महीनों, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक देख रेख, केयर टेकर, उसमें भी पथ्य अपथ्य का परहेज का पालन, बहुत सारी औषधियों का सेवन। तो क्यों ना हम सर्जरी से पहले ही पथ्य अपथ्य जो समय सर्जरी के बाद खर्च होने वाला है, जैसे कई बार घुटने रिप्लेस होते हैं, तो घुटने रिप्लेस करने के बाद उन्हें कम से कम 6 महीने तक धीरे-धीरे, मतलब बेड पे भी 2 महीने बेड पे, 1 महीने बेड पे रखा जाता है, धीरे-धीरे एक्सरसाइज कराया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है, यानी एक सर्जरी के बाद 6 महीना लग जाता है। तो अगर हम 6 महीने पहले ही एक पथ्य अपथ्य के रूप में अपनी सबसे उत्तम, जो सर्वोत्तम कह सकते हैं, जो चिकित्सा पैथी है आयुर्वेद, पथ्य अपथ्य के साथ अगर हम इसके साथ रहें, तो मुझे लगता है कि हम अपने जीवन में अनेकों सर्जरियों को टाल सकते हैं। जरूरत है विश्वास के साथ, पथ्य अपथ्य के साथ उसका पालन करना। जी भैया। जी, तो ये तो हो गया स्लिप डिस्क। इसके साथ ही एक अध्याय और भी इसमें आता है, शटिका, जिसको
ग्रदसी भी कहते हैं। तो शटिका के बारे में पुस्तक में क्या कहा गया? डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय क्या कहते हैं? जी। अब स्लिप डिस्क में जब हम पढ़ रहे थे तो पता चला कि स्लिप डिस्क से ही वहाँ पे साइटिका जैसा भी उत्पन्न होता है, नसें दबती हैं, नसों में दिक्कत आती है, हमारी जो नर्व होती है। तो साइटिका के बारे में डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय जी अपने पुस्तक सर्जरी से पहले आयुर्वेद अजमाए में क्या लिखते हैं, चले एक भाई और एक बेटे की तरह पढ़ते हैं। जिस तरीके से हमारी माताएं बहनें दादा दादी नाना नानी हमें कहानियां सुनाया करती थी, ग्रंथ भागवत गीता या बहुत सारी चीजें पढ़ते सुनाते थे कि हमारी बुद्धि सद्बुद्धि में बदले। तो उसी तरीके से हुँ, चिकित्सा के मामले में हमारी सद्बुद्धि बने, फैसला हम सही ले सकें, उस इस इसलिए इस स्वाध्याय को किया जा रहा है। साइटिका दर्द साइटिका का नाम की नर्व के कारण पहचाना जाता है। यह नर्व कमर से होती हुई पांव तक जाती है। इस मार्ग में इसके साथ अनेकों छोटी नर्व भी मिलती जाती है, जिससे यह एक मोटी रस्सी का रूप ले लेती है। लोक भाषा में इस रोग को रिगन वाय नाम से भी जाना जाता है। आसान भाषा में यदि कहें तो यह स्पष्ट होता है कि चूंकि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति गिद्ध पक्षी की तरह टांग उठाकर चलता है, इसलिए इसको आयुर्वेद में गृदसी नाम से संबोधित किया गया है। उल्लेखनीय है, हुँ, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में गृदसी नामक नाड़ी में ही असहनीय वेदना होती है। आयुर्वेद महर्षि डलहन ने इस रोग के संदर्भ में कहा है, मनुष्य भी मांस लैलूप गृध ही है। इसका अभिप्राय हम यह समझ सकते हैं कि जो लोग भोजन के लालची हैं, उन लोगों को यह रोग होता है। कारण हुँ, यह रोग अनेक कारणों से होता है, लेकिन इसका प्रमुख कारण स्लिप डिस्क को ही माना जाता है। स्लिप डिस्क के जी, कारण हिली हुई डिस्क के कारण पैरों में जाने वाली नसें दबकर साइटिका का दर्द पैदा करने लगती है। ऐसे रोगी हुँ, हुँ, जो नियमित रूप से अत्यधिक मात्रा में शराब पीते हैं या जो डायबिटिक हैं, उनके शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने के कारण भी यह रोग पैदा होते हुए बहुधा देखने में आता है। कुछ रोगियों में बढ़ती उम्र के कारण पैरों में रक्त प्रवाह में कमी आने लगती है। उनकी धमनियों में कठोरता आने से यह शिकायतें आने लगती है। अनेक बार दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण भी यह रोग पैदा हो जाता है। लक्षण कुल्ले से लेकर कमर के पिछले हिस्से, जांघाओं, पिंडली तथा पैरों तक जाने वाली पीड़ा को गृदसी कहा जाता है। इस रोग के पैदा होने पर टांग में जकड़ाहट, सुई चुभने जैसी तेज पीड़ा तथा फड़कन रहती है। शरीर टेढ़ा हो जाता है। घुटने, कमर तथा जांघाओं के जोड़ों में फड़कन तथा जकड़ाहट रहती है। ऐसा विशुद्ध वातिक रोग में ही होता है। जब वायु के साथ कफ दोष भी मिलकर इस रोग को पैदा करता है, तो रोगी की अग्नियां मंद हो जाती है, उसे सुस्ती आने लगती है तथा मुंह से लार आने लगती है। उसे भोजन अच्छा नहीं लगता है। जैसा कि कहा गया है, एक संस्कृत का श्लोक है, वातादत्वकफान्तं द्रागौरवारोच काविंता। माधव निधान का सूत्र है। पीड़ित व्यक्ति को सीधा लिटाकर उसे एक-एक पैर को ऊपर उठाने के लिए कहा जाता है, तो वह पैर उठाने में असमर्थ हो जाता है। उपचार के रूप में आयुर्वेदिक औषधियों के साथ उपचार के रूप में लिखते हैं। पहला उपचार है एकांगवीर रस 10 ग्राम, गिलोय सत 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, स्वर्ण माछिक भस्म 5 ग्राम, बृहद बात चिंतामणि रस 2 ग्राम, श्रृंग भस्म 10 ग्राम, अभ्रक भस्म 10 ग्राम, त्रिभंग भस्म 10 ग्राम, रजत भस्म 5 ग्राम, नवायस लौह 10 ग्राम। इन सब को मिलाकर 60 पुड़िया बनाएं। एक-एक पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ सेवन करें। दूसरे नंबर पे बात गंजाकुश रस की 2-2 गोलियां सुबह शाम गर्म पानी के साथ सेवन करें। तीसरा तुलजासांग गूगल की 2-2 गोलियां सुबह शाम गर्म पानी के साथ सेवन करें। चौथा महायुगराज गूगल की 2-2 गोलियां पूर्वत मतलब उसी तरीके से चंद्र प्रभा बटी की 2-2 गोलियां सवेरे शाम गर्म पानी के साथ। और छठे नंबर पे विस्ती दुक बटी की 2-2 गोलियां दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ सेवन करें। ध्यान रखें, विस्ती दुक बटी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, इसलिए यदि रोगी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हो
तो सावधानी पूर्वक चिकित्सक की देखरेख में यह औषधि सेवन करें। औषधि की मात्रा यदि ज्यादा लगे अथवा पेशाब गर्म आने लगे या गर्मी महसूस होने लगे तो दवाओं की मात्रा कम कर लें। दिन में 3 बार के स्थान पे 2 बार भी सेवन कर सकते हैं। यूनानी औषधियों में हब्बे सुरजान 4-4 गोलियां, माजून सुरजान 10 ग्राम रात को सोने से पहले हल्के गर्म पानी के साथ सेवन करने से भी शीघ्र लाभ मिल जाते हैं। विशेष में लिखते हैं, आगे की ओर नहीं झुकें, वजन नहीं उठाएं, ज्यादा परिश्रम से बचें, सख्त तख्त पर सोएं। और घरेलू उपचार में लिखते हैं, पहला, निर्गुंडी अर्थात संभालू के पत्तों का रस निकालकर 10 मिलीलीटर की मात्रा में पिएं। इसके पहले और बाद में 1 घंटे तक कुछ भी खाए पिए नहीं। दूसरे नंबर पे घरेलू उपचार में हार सिंगार पारिजात का प्रयोग है। हार सिंगार के पत्ते लगभग 50 ग्राम, पानी लगभग आधा लीटर। विधि, हार सिंगार के पत्तों को पानी में धीमी आग पर पकाना है। उबलते उबलते जब पानी आधा शेष बचे तो इसे छानकर हल्का गर्म रहने पर चाय की भांति पी जाएं। ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि यह काढ़ा ताजा बनाकर पीना ही अधिक एवं शीघ्र लाभकारी सिद्ध होता है। सवेरे एवं शाम दोनों समय ताजा ही बनाएं। कुछ अनुभवी वैद्य इस काढ़े में चुटकी भर केसर डालकर पीने की सलाह देते हैं। केसर डालने से इस औषधि का प्रभाव बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए, पुराने वैद्यों के अनुसार पतझड़ के मौसम के दौरान इन पत्तों के गुण बहुत कम रह जाता है, इसलिए उस अवधि के दौरान इनके प्रयोग से विशेष लाभ नहीं मिलता। आयुर्वेद महर्षि चक्रपाणि दत्त ने अपने ग्रंथ में इस योग की साइटिका रोग में बड़ी महिमा गाई है। उनके द्वारा लिखित श्लोक मूल रूप से विद्वान पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। शेफालिका दैलेक वाथो मृद अग्नि परिसाधिता दुर्वार्यम गृदसी रोगम पित्त मात्रम समुद्रेत 41 बात व्याधि चिकित्सा चक्रदत्त, मतलब चक्रदत्त जो ग्रंथ है उनकी लिखी हुई ग्रंथ उसमें है। अर्थात हार सिंगार के पत्तों का काढ़ा मंद आग पर पकाकर पीने से दुर्जय गृदसी रोग का विनाश करता है। हर सिंगार के गुणों के बारे में राजनिघंटु में आचार्य लिखते हैं, शेफाली कटु तिक्तोष्णा रूछा बात क्षयापा श्यांगदम संधिवात्य नृद्य गुदावात दिशंतु। अर्थात पारिजात कटु तिक्त उष्ण रुच वात दोषनाशक, क्षय नाशक, संधिवात नाशक, गुदवात नाशक है। तीसरे घरेलू उपचार में लिखते हैं, 1 कप की मात्रा में गौमूत्र अर्क लें, उसमें 4 चम्मच की मात्रा में अरंडी का तेल मिलाकर पिएं। इस रोग की यह अव्यर्थ औषधि है। अव्यर्थ औषधि का मतलब व्यर्थ नहीं जाएगा। चौथे उपचार में लिखते हैं, गर्म पानी एवं गर्म दूध का ही सेवन करें, इससे शीघ्र रोग से मुक्ति मिलती है। लाभ होने तक जब भी पानी पीना हो तो चाय की भांति उबलता हुआ पानी चुस्कियां लेते हुए पिएं। साइटिका पर अन्य एकल औषधि प्रयोग मतलब एक औषधि से 1 कप पानी को उबालें, तत्पश्चात थोड़ा ठंडा होने पर इसमें 1 चुटकी भर सौंठ का पाउडर मिला दें। भोजन के 1 घंटे बाद पीने से होने वाले अनेकों लाभों में से प्रमुख इस प्रकार हैं। साइटिका रोग शांत होता है, आम बात रोग में लाभ मिलता है, अजीर्ण, पेट दर्द, हिचकी आना, गैस एवं आंव बनने की शिकायतें दूर हो जाती है। सारे शरीर में होने वाला दर्द भी दूर हो जाता है। मतलब एक गर्म पानी में 1 चुटकी सौंठ मिलाकर पीने से ये अद्भुत फायदे यहाँ से हमें जानने को मिला कि अगर किसी को आंव की भी शिकायत है, गैस ज्यादा बनने की शिकायत है, तो गर्म पानी में सौंठ मिला के पीना चाहिए। सारे शरीर में दर्द भी हो रहा है तो भी सौंठ मिला के पीना चाहिए। विशेष पांव ठंडे पड़ने की चिकित्सा विशेष रूप में दिया हुआ इसी अध्याय में। बहुतों के पांव ठंडे होने लगते हैं तो पांव ठंडे पड़ने की चिकित्सा। और एक लोक कहावत है, स्वस्थ इंसान की पहचान है पेट नरम, पैर गरम, सर ठंडा। तो अगर पांव ठंडे पड़ रहे हैं तो विविध बात व्याधियों के कारण यदि रोगी के पांव ठंडे होते हैं तो पैरों को धोने के बाद इस मिश्रण की मालिश करें और उस मिश्रण को बनाने के लिए सौंठ 50 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम, घी 50 ग्राम,
तीनों को भली भांति मिलाकर एक साथ डिब्बे में रखें। पाँव ठंडे रहने की शिकायत दूर हो जाएगी। मतलब इस मिश्रण से मालिश करने से जिन्हें पाँव ठंडे रहने की शिकायत है उनकी दूर हो जाएगी। अंग जी। सुन्न होने की चिकित्सा, सुन्नपन। आयुर्वेद के अनुसार जब वायु दोष के साथ कफ दोष सम्मिलित हो जाता है तो विविध अंगों में ठंडापन, सूजन तथा भारीपन आना इत्यादि लक्षण पैदा होने लगते हैं। विविध अंगों का सुन्न पड़ना भी वायु एवं कफ का रोग है। जिस भी अंग की त्वचा सुन्न पड़ गई हो, उस अंग की त्वचा पर अमलतास के पत्ते बांधने से यह रोग दूर होने लगता है। कुसुम्बा के तेल की नियमित मालिश भी करनी चाहिए। और साइटिका में जो योग चिकित्सा है, योगासन में मकरासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, शलभासन, मर्कटासन करना चाहिए और मुद्रा में वायु मुद्रा। तो आज हमने अपने स्वाध्याय में जाना सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाए में साइटिका और स्लिप डिस्क के आयुर्वेदिक औषधियों के उपचार और कुछ घरेलू उपचार। तो धीरज भाई, इसमें सॉरी गोविंद भाई, इसमें ऐसा है कि आपने स्लिप डिस्क और जो है वो शटिका, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर जो नस है वो सेंटर से दबे तो वो स्लिप डिस्क कहलाती है। अगर नस जो है वो कोने से दबे तो उसको जो है वो शटिका कहलाती है। इसमें तो मुझे समझ में आया। तो ये ऐसा है कि इसमें अगर पेन हो रहा है तो तुरंत आराम के कुछ और भी नुस्खे हैं, जो अगर पीठ दर्द में हो रहा है, स्लिप डिस्क में हो रहा है, तुरंत आराम के? जी, साइटी अगर असहनीय पीड़ा हो रही है और जब आपके पास अभी कुछ भी नहीं हो, तो जैसा कि अपनी रसोई घर में हल्दी है, मेथी है, सौंठ है, अजवाइन है, लहसुन है, इन सबको अल्प अल्प मात्रा में, मतलब 2-2 चुटकी के से ले लीजिए और एक लहसुन की कली, इसको कूट के 1 कप पानी को उबालें। जब वो पानी चौथाई कप रह जाए, मतलब आप ये समझ लें कि कोई हम जब दवा की सिरप पीते हैं तो 2 ढक्कन 1 ढक्कन पीते हैं, उस तरीके से 100 ml जब 25 ml रह जाए तो उसे छान कर हल्का गुनगुना ही पिला दें। और घर में सरसों का तेल है, लहसुन है, सौंठ है, अजवाइन है, इसका हम्म, मतलब तेल नहीं बनाना है, इस तेल में इनको पीस के लेप बनाना है और उस लेप को गरम करें और गरम करके जहां से दर्द हो रहा है उस जगह से उस पर हल्की हल्की गरम गरम मसाज कर दें। तो हम्म, बहुत ही अद्भुत लाभ मिलता है। ये किसी भी तरह का शारीरिक दर्द, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चोट लगा हुआ दर्द हो, फ्रैक्चर का दर्द हो, साइटिका का पेन हो, तो मतलब बहुत ही सरल तरीके से उसी वक्त क्या करें। बाकी दवाइयाँ ये जो इलाज है, अब सोंठ का पानी नियमित रूप से पीते रहेंगे तब जाके ठीक होगा। लेकिन हम्म, असहनीय दर्द हो रहा है, उस वक्त हम क्या करें? अब कोई छूने भी ना दे। कई बार ऐसा हम्म, दर्द होता है कि छूने मतलब हिलाया भी नहीं जाता, कोई छूता है तो ऐसा लगता है भागो, मारो, गालियाँ दे। तो उस स्थिति बिल्कुल। के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि परमपिता परमेश्वर, राजीव भाई की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से एक बार नहीं, कई बार हजारों बार ये परीक्षित हो चुका है कि जो हमारा मैजिक ऑयल है, ये हम्म, मैजिक ऑयल, इसको ये वही सूंघने मात्र से ये शरीर की सूंघने से। नसें खुलने लगती है, ब्लड हम्म, सर्कुलेशन तेज होने लगता है और उससे हम्म, दर्द की अनुभूति धीरे-धीरे कम होने लगती है। और ये हम्म, कई प्रयोग किया। अभी हाल-फिलहाल में ही हमारे यहाँ उत्तम नगर से एक भाई आए, जो साइटिका पेन से ही बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। उनसे हिला-डुला नहीं जा रहा था। चलो जी, अब दिखाना है, मिलना है, तो आ ही जाते हैं। वो हर कोई कहीं न कहीं जाता ही है, चाहे जैसे रो-धो के आए। उन्हों आए, मैंने उन्हें लगाने के लिए नहीं बोला, सिर्फ़ सूँघते रहने से ज मतलब सूँघ रहे थे। सूँघते-सूँघते ही 1 आधे घंटे तक पूरे परिवार के साथ आए थे, तो आपस में बात करते हुए आधा पौना घंटा लगा। उसके बाद उधर से उनकी वाइफ़ जो धर्मपत्नी है, वो कार में लेके आई थी। मतलब कार वो ड्राइव करके लेके आए थे और जाते हुए वो कार ड्राइव करके लेके गए। अब हम्म, इसमें मैं ये नहीं कहता कि आपके पास है, नहीं है, वो बात अलग है। सूँघने मात्र से, इसका मतलब कि हमारे रसोई घर में भी बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिनके गंध हम्म, से हम इलाज कर सकते हैं, नस्से से इलाज कर सकते हैं।
ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर सकते हैं। जिस तरीके से सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कब तेज होता है? जब हम कोई तिक्त स्वाद की चीज़ें खाते हैं। आपने देखा जी, है जी, कभी जी। गलती से जो लोग मिर्च नहीं खाते और गलती से उन्हें मिर्च उनके जीभ के नीचे आ जाए, दाँतों के नीचे आ जाए, तो ऐसा लगता है कान से धुआँ निकल रहा है। बिल्कुल। तो इस तरीके से भी कोई कर सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द है, तो लहसुन की 1-1, 2-2 कलियाँ खूब चबा-चबा के खाते रहें। मतलब हर 5 मिनट, 10 मिनट में 1-1 कली, 2-2 कली या अदरक चबा के खाते रहें। इस तरीके से सरसों तेल तीक्ष्ण मतलब शुद्ध सरसों का तेल मिले तो नाक में उसे डालें, नाक में उसकी 2-2 4-4 बूँदें डालें। तीक्ष्ण की अपना लहसुन का रस है, हींग का पानी है, प्याज का रस है, तुलसी के पत्तों का रस है। मतलब वो तीक्ष्ण जो शरीर में अंदर जाने के बाद मतलब जो मुझे लगा और सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्राथमिक उपचार हैं, दुष्प्रभाव रहित होता है। अगर मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूँगा ग्रुप के माध्यम से किसी बहन ने बोला मेरे बच्चे के नाक से खून गिर रहा है, तो मैंने उनको बोला हुँ, प्याज का रस डाल दो। तो जवाब आया हुँ, कि वो बच्चे को लगेगी नहीं। मैंने कहा जी हुँ, ज़रूर लगेगा, प्याज का रस नाक में डालेंगे तो तीखा ही लगेगा, लगेगा बच्चा रोएगा, नानी-दादी याद करेगा उसमें क्या है? लेकिन एक चीज़ बताओ, हुँ, जब इसी बच्चे की चिकित्सा कराने के लिए आप जाते हो और वहाँ पे डॉक्टर इंजेक्शन देगा, तो वो क्या हुँ, गुलाब की फुड़ियाँ की तरह लगेगी? हुँ, मतलब कहने का मतलब कि थोड़ी बहुत चलती है। तो इसी तरीके से हमें अपने जीवन में रसोई घर की, आयुर्वेद की अभी बात करने का मन कर रहा है, जब बात हो रही है तो मैं आपको बताऊँ मेरे परसों की बात है, परसों रात के समय में एक भाई आए, राजीव भाई का बोर्ड लगा हुआ है तो अंदर घुस के आ गए और आने के बाद थोड़ी बहुत बातें करी तो उन्होंने जाते-जाते एक अनुभव बताया कि मेरे को किडनी में पथरी थी। हुँ, किसी ने मुझे बताया, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात बाद में ना जाए, इसके साथ ही चला जाए, हर जगह ये बात पहुँचनी चाहिए। उन्होंने मुझे हुँ, हुँ, बताया कि किडनी में पथरी थी, किसी ने मुझे बताया कि गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में एक पूरा नींबू निचोड़ के उसको पी जाएँ हुँ, और उन्होंने ऐसा अच्छा। किया, पिया और उसके 1 डेढ़ घंटे बाद थोड़ा बहुत और पानी पिए और सुबह उनकी सारी पथरियाँ निकल गई। ये हाँ, उन्होंने मुझे बताया तो फिर मैंने कहा भैया आपसे विनती है, अगर आपको बुरा ना माने, तो आपका ये अनुभव जो है वीडियो के रूप में बना लूँ। तो मैंने वीडियो के रूप में हुँ, बनाया और उसे अपने चैनल पे डाला, जो अपना स्वस्थ समृद्ध हुँ, परिवार का चैनल है जहाँ पे अनुभवों से भरा पड़ा है। उस अनुभव को सुन के एक प्रवीण भाई के नाम से प्रवीण भाई हैं, उनका कल शाम को फ़ोन आया कि भैया आपका एक वीडियो देखा, उसमें उन्होंने बताया कि अ, पथरी थी और उन्होंने नींबू पानी पिया और उनकी पथरी निकल गई। तो मैं आपको ये बताने के लिए कि उस वीडियो को देखने के बाद मैंने भी नींबू पानी पिया और मेरी भी पथरी निकल गई। क्या बात है! आप सभी से यही विनती है कि अगर आपके आस-पास में किसी को भी किडनी में पथरी है, तो गर्म पानी में नींबू डाल के पीने की सलाह ज़रूर दें, क्योंकि ऐसे भी हम नींबू पीते कुछ क्या होगा अगर 1 गिलास गर्म पानी में 1 नींबू का रस निचोड़ के पी भी जाएगा, अगर उसे किसी तरीके का साइड इफ़ेक्ट भी होना होगा, तो नींबू से कितना बड़ा साइड इफ़ेक्ट होगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ये खाने-पीने की चीज़ों से जब कभी भी आपके जीवन में मैं आप सभी से विनती यही करता हूँ कि आपके जीवन में दादा-दादी, नाना-नानी, अड़ोसी-पड़ोसी किसी से भी अरे-गहरे किसी से भी घरेलू उपचार से संबंधित कोई ज्ञान मिलता है, अनुभव मिलता है, तो उसे अपने जीवन में अपनाएँ। घरेलू उपचार मतलब जिन उन घरेलू उपचार का मतलब वो चीज़ें जो आप अपने जीवन में ऑलरेडी खा-पी रहे हैं, जाने-अनजाने, कम-ज़्यादा मात्रा में भी खा-पी रहे हैं और उनसे किसी ने कोई उपचार बताया है, तो बेझिझक होके, एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते मैं कहता हूँ बेझिझक होके आप एक बार प्रयोग कर ही लें। और आप लोगों के पास ऐसे अनुभव अगर आते हैं, मिलते हैं, तो हम तक पहुँचाएँ, हम जिससे कि हमारा भी विश्वास बढ़े और हम उस विश्वास को, उस ज्ञान को और जन-जन तक पहुँचाएँ ताकि और भी भाई-बंधु हैं, जो स्वास्थ्य की रक्षा के साथ-साथ समृद्धि की रक्षा की भी मतलब कोई रास्ता ढूँढ रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गोविंद भाई, आपने एक बार फिर बाकमाल जानकारी जो है हमारे दर्शकों को दी है। तो जाते-जाते अपना नंबर बता दीजिए ताकि अगर कोई आपसे सीधा संपर्क करना चाहता है या फिर आपके इस नोबल कॉज़ में आपके इस क्योंकि आप किसी से उपचार बताने की किसी को
अगर किसी को कोई विधि बताने की, आप किसी से कोई फीस नहीं ले रहे, अभी किसी से कोई फीस नहीं लेते, तो अगर आपकी कोई इस नोबल कॉज में अगर आपकी कोई हेल्प करना चाहता है तो वो नंबर बता दीजिए, ताकि पब्लिक जो है वो आपको सीधे संपर्क करके आपकी इस नोबल कॉज में अपना भी योगदान डाल सकते, जो समृद्ध व्यक्ति है। मेरा संपर्क सूत्र है 9958148111 9958148111। और आप सभी से विनती है कि आपातकालीन परिस्थितियों में आप कॉल कर लें, और अगर आपातकालीन नहीं है तो पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जैसे ही समय मिलेगा आपकी वहीं समस्याओं का समाधान, अगर मुझे लगा कि हाँ, जो मुझे मालूम है मैं एक भाई और बेटे की तरह आपकी मदद कर सकता हूँ, तो आपको बता सकता हूँ। कुछ मुझे अगर जानकारी चाहिए होगी कि नहीं बात करना जरूरी है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप कॉल करें। और जिन भाई बहनों को असुविधाएं होती हों, जिनका फोन कॉल, जैसे अभी भी हम लाइव पे हैं और पीछे मेरे दूसरे फोन पे लगभग 10-12 फोन आ चुके हैं, तो जरूरी नहीं कि मैं सब भाई बहनों का फोन अटेंड कर पाऊंगा, जवाब दे पाऊंगा, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। और ये आगे ना हो, इसीलिए ये जो नकलची बंदर, मतलब हमने जहां से विश्वास और ज्ञान, मतलब जो विश्वास मुझे मिल रहा है, जो ज्ञान मुझे मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो सारी बातें दिल खोल के आप लोगों के साथ रख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अलग से कुछ पढ़ाई करी है, बस स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और इस कार्य को एक समाज हित के लिए कर रहे हैं। और जो भाई बंधु भी हमारे इस अभियान में कि स्वदेशी चिकित्सा, सरल चिकित्सा पैथी जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम अथक प्रयासरत हैं इसके प्रति जागरूकता के लिए, इसमें आप सहयोग देना चाहते हैं, आर्थिक रूप से देना चाहते हैं, सामाजिक रूप से देना चाहते हैं, किसी भी रूप से देना चाहते हैं, जरूर दें। आप सभी से विनती है कि सबसे ज्यादा अपने अपने सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा के कैंप लगवाएं, शिविर लगवाएं। अपने आसपास आपके कोई नजदीक में आयुर्वेद, मतलब कोई भी, आप कोई भी फंक्शन करते हैं, बर्थडे पार्टी कुछ भी करते हैं, तो एक छोटा सा कैंप उसमें लगा दें। क्यों? क्योंकि उस ऐसे भीड़ तो होती नहीं। अगर आप स्पेशली शिविर लगाने के लिए बोलेंगे तो हो सकता है आपके 50 में से 10 या 20 रिश्तेदार आए, लेकिन अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो 50 बुलाएंगे तो उसमें से 45 लोग तो आ ही जाएंगे। और उन 45 लोगों में से जिनको जरूरत होगी वो उस शिविर का फायदा उठा सकते हैं। तो आप इस तरीके से हमारी स्वदेशी चिकित्सा को बचाने में सहयोग करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यपाल। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई, और उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो सभी को पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गोविंद भाई, जिन्होंने हमें जानकारी दी सर्जरी से पहले आयुर्वेद अपनाकर हम कैसे अपनी स्लिप डिस्क और शटिका जो है वो उस इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना किसी ना किसी को ये भला जरूर करने वाली है। और अगर उनसे चंद लोगों ने भी आपकी की गई वीडियो शेयर की गई, उसको देखा और उसको उसके ऊपर अमल करते हुए अपने आप खुद की समस्या का समाधान कर दिया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारा चैनल न्यूज एशिया पंजाबी, न्यूज एशिया हिंदी, आवाज़ पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे जो इजाजत है। धन्यवाद।